नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धुस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष। साथियों, सितंबर मास के दूसरे सप्ताह के विषय में विभिन्न राशियों का फलादेश इस सप्ताह के अंतर्गत सिंह राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सुंदर रहेगा सप्ताह। सामान्य कन्या राशि, मीन राशि और वृष राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा। बाकी राशियों में थोड़ी बहुत असंभावनाएं ऐसी हैं कि थोड़ी बहुत परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आइए मेष राशि से शुरू करें। मेष राशि के लिए सप्ताह ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत चिंता का विषय बना रहेगा। कार्य में रुकावट आएगी, कई प्रकार की बाधाएं इनके लिए उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में इनको क्या करना चाहिए? विशेषतः भगवान शंकर जी की उपासना करें तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। वृष राशि वालों के लिए सामान्य समय है, न ज़्यादा लाभ है न हानि है। मित्रों से छोटा मोटा सहयोग तो प्राप्त होता रहेगा, लेकिन जो आपकी विचारधारा बड़े सहयोग की है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। धन की व्यवस्था के लिए ये सप्ताह ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी इन प्रकारेण आपका कार्य चलता रहे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें तो ठीक रहेगा। आपको करना क्या है? सप्ताह के अंतर्गत सफ़ेद दान कीजिए। चावल, चीनी, दूध, दही, बतासे, मिश्री मंदिर में दे दीजिए या किसी वृद्ध ब्राह्मण को दे दीजिए तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय उचित है, लेकिन थोड़ी बहुत व्यवधान होने के कारण परेशानी हो सकती है। कर्क राशि के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। इनके मन में विभिन्न प्रकार की चिंताएं बनी रहेगी, अनेक प्रकार की कष्ट इनके लिए खड़े रहेंगे, लेकिन अपने मनोयोग से, बुद्धि विवेक से उन समस्याओं का समाधान ही करते चले जाएंगे। अब चलते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए समय अच्छा है, लाभकारी है। पीछे छूटे हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और धन धान्य का भी लाभ होगा। मनोचित कार्य इनकी जो है परिपूर्ण होंगे। इस सप्ताह भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए, भगवान सूर्य नारायण आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए समय अधिक उत्तम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन परेशानी कारक भी नहीं। किसी व्यक्ति को धन दे करके आपको पछतावा हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। धन की व्यवस्था बड़ी सोच समझ करके करें और किसी मित्र से आपको हो सकता है थोड़ी अनबन हो जाए तो उसको सुधारने की कोशिश करें। बाकी समय ठीक चलता रहे। कन्या के बाद तुला राशि है। आइए तुला राशि के विषय में बताएं। तुला राशि के लिए ये समय समभाव है, अर्थात न ज़्यादा अच्छा न ज़्यादा खराब। सेहत के प्रति सचेत रहें और वाहन को बड़े ध्यान से चलाएं, क्योंकि हो सकता है कोई असंभावनाएं ऐसी हैं कि जिसके कारण आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ठीक है, लाभकारी है। हर प्रकार से सफलता प्राप्त होगी, धन धान्य का भी लाभ होगा और बनते हुए कार्यों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। विशेषतः वृश्चिक राशि वालों के लिए है, किसी मित्र का सहयोग के द्वारा आपका पीछे रुका हुआ कार्य संपन्न हो जाएगा तो साफ लाभ मिलता चला जाएगा। वृश्चिक के बाद धनु राशि के साथ में चलते हैं। धनु राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी है, धन धान्य से परिपूर्ण है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा आपको। क्योंकि सचेत इसलिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में विकार हो जाएगा खान पान के द्वारा, ये कोई ऐसी असुविधा हो जाएगी जिसके द्वारा आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। क्या करना है इस सप्ताह के अंतर्गत? इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आपने कुछ करना चाहते हो तो कृपा करके गौ माता की सेवा कीजिए, गौ को हरा चारा दीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत उत्तम है, धन धान्य से परिपूर्ण है और मनोचित कार्य इनके बनते चले जाएंगे। मित्रों से सहयोग होगा, परिवार में सुख आनंद की स्थिति रहेगी। इस सप्ताह के अंतर्गत अगर आपने कुछ करना है तो आप जो है भगवान शंकर की आराधना कीजिए। भगवान शंकर आपके सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। मकर के बाद चलते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए समय ठीक है, सफलता प्राप्त होगी, धन धान्य का भी लाभ होगा, कारोबार में तरक्की होगी। यदि कहीं विवाह इत्यादि में कहीं रुकावट पड़ रही हो तो इस समय आपको संपन्नता प्राप्त हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है, समुचित लाभ मिलेगा और सहयोगियों से आपको और भी सहयोग की संभावनाएं पूर्ण होती हैं।
आपने करना क्या है सप्ताह के अंतर्गत? इस सप्ताह के अंतर्गत यदि आप करना चाहते हो तो कृपा करके पीला दान वीरवार के दिन करें। चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, पीले लड्डू हो गए, भगवान गणेश जी को चढ़ाइए, समर्पित कीजिए, आपको सफलताएं प्राप्त होगी। कल चलते हैं मीन राशि की ओर। मीन राशि वालों के लिए समय ठीक है, सामान्य सामंजस्य परिवार के साथ होता रहेगा, लाभ मिलता रहेगा, घर के अंदर खूब खुशियां रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। सबसे बड़ी चीज है कि यात्रा के सहयोग बनते हैं। इस सप्ताह के अंतर्गत यात्रा के योग आपके बनते हैं। आप इधर उधर भ्रमण के लिए निकल सकते हैं, सफलता प्राप्त होगी। सचेत रहें स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि स्वास्थ्य इस समय इस सप्ताह के अंतर्गत परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ में नए सप्ताह में फिर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ मित्रों, एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूँगा। आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार के प्रश्न आप करना चाहें कृपा करके कर सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबरों में आप जो है मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उन बातों के विषय में जो आप पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों का समुचित आपको जो है लाभ और जो उपाय हैं, सरल उपाय आपको बताऊं, ताकि आप छोटी मोटे उपायों के द्वारा अपने जीवन को सरस बना सकें। कहते हैं छोटी छोटी खुशियां ही बड़ी खुशी का प्रमाण बनती हैं। इसलिए जीवन के अंदर छोटे छोटे पलों का आनंद लीजिए, क्योंकि कहा भी गया है, एंजॉय द प्रेजेंट, थिंक अबाउट द फ्यूचर, एंड whatever you have learned from the past, that already you have learned। तो इस प्रकार से तीनों चीज़ों के लिए, भूत, भविष्य और वर्तमान के साथ में आप अपने जीवन को सफल बनाएं, आपको सफलता प्राप्त होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। नए सप्ताह में फिर आपके पास फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।